1 जुलाई से लागू हो रहे 3 आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता को लेकर मैरवा थाने में बैठक तथा नगर क्षेत्र में सोमवार को जागरूकता रैली निकाली गई। थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार शाह के अध्यक्षता में इंस्पेक्टर मुकेश कुमार झा तथा एसडीपीओ अजीत प्रताप सिंह की मौजूदगी में आम जनों के साथ चर्चा हुई। बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो रहा है, जिसमें जल्द न्याय पर जोर दिया गया है। इसमें डिजिटल तौर पर एफआईआर, नोटिस, समन, ट्रायल आदि का रिकॉर्ड रखा जाएगा। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य होगा। नागरिक घटना स्थल या कहीं से भी मुकदमा दर्ज करा सकेगा तथा एफआईआर की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त कर सकेगा। महिला अपराध में चिकित्सकों को 7 दिन के अंदर मेडिकल रिपोर्ट भेजने तथा एक तय समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने के लिए परिवर्तन किया गया है। इसके बाद जागरूकता रैली निकालकर नए अपराध कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। तो फिर से एक बार बताते चले कि 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता को लेकर मैरवा थाने में बैठक तथा नगर क्षेत्र में सोमवार को जागरूकता रैली निकाली गई। थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार शाह के अध्यक्षता में इंस्पेक्टर मुकेश कुमार झा तथा एसडीपीओ अजीत प्रताप सिंह की मौजूदगी में आमजनों के साथ चर्चा हुई। बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो रहा है, जिसमें जल्द न्याय का जोर दिया गया है। इसमें डिजिटल तौर पर एफआईआर, नोटिस, समन, ट्रायल आदि का रिकॉर्ड रखा जाएगा। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य होगा। नागरिक घटना स्थल या कहीं से भी मुकदमा दर्ज करा सकेगा तथा एफआईआर की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त कर सकेगा। महिला अपराध में चिकित्सकों को 7 दिन के अंदर मेडिकल रिपोर्ट भेजने तथा एक तय समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने के लिए परिवर्तन किया गया है। इसके बाद जागरूकता रैली निकालकर अपराध कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। बैठक में पूर्व चेयरमैन सुनील मदेसिया, सुमंत बर्नवाल, अजय भास्कर चौहान, वीरेंद्र भगत, शशि यादव, अभिमन्यु कुमार, तमाम सारे जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता को लेकर मैरवा थाने में बैठक तथा नगर क्षेत्र में सोमवार को जागरूकता रैली निकाली गई। थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार शाह के अध्यक्षता में इंस्पेक्टर मुकेश कुमार झा तथा एसडीपीओ अजीत प्रताप सिंह की मौजूदगी में आम जनों के साथ चर्चा हुई। बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो रहा है, जिसमें जल्द न्याय पर जोर दिया गया है। इसमें डिजिटल तौर पर एफआईआर, नोटिस, समन, ट्रायल आदि का रिकॉर्ड रखा जाएगा। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य होगा। नागरिक घटना स्थल या कहीं से भी मुकदमा दर्ज करा सकेगा। समस्या का निराकरण होगा। बाकी जो नया कानून है, नया कानून को और नजदीक से हम लोग जब जानेंगे, देखेंगे, तो हम लोग आपके साथ हर वक्त कदम से कदम मिला करके चलने के लिए हम लोग चलते भी और चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाएंगे प्रमुख साहब वो सब रखें। आज हम लोग इस थाना परिसर में डीएसपी साहब के सानिध्य में सारे यहाँ के सम्मानित लोग, जनप्रतिनिधि, पुलिसगण, मीडियागण, थाना प्रभारी साहब, सारे लोग हम लोग एकत्रित हुए हैं और नए कानून के बारे में जो बात है वह डीएसपी साहब ने रखे और उसको विस्तृत तरीके से समझाए। अब रही बात थाना और अंचल और ब्लॉक, यह एक ऐसा चीज़ है जो राजनीतिक जो भी सम्मानित लोग हैं मिलाकर चलना चाहिए, ताकि प्रखंड में, थाना में किसी तरह का मामला जो है उसको आसानी से सुलझाया जा सके। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रमुख साहब। समय बहुत कम है हम लोगों के पास और आप का विशेष हम आभार आपके प्रति व्यक्त करते हैं कि आप इतनी गर्मी में भी आप यहाँ पहुँचे हैं, बहुत देर आपको बैठा रखे और इसके लिए हम आपका हमेशा आपके आभारी बने रहेंगे। मैं चाहूँगा अगर और कोई
कुछ दो शब्द इसमें कहना चाहते हैं उपाध्याय जी, तो कोई उपाध्याय जी आप कहना चाहते हैं तो आप दो शब्द रखें। हमारे समाज में जो निचले तबके के लोग होते हैं उनकी आवाज़ को सुनने के लिए बहुत कम लोग होते हैं, और उनकी आवाज़ को जब जनप्रतिनिधि अपने बातों को लेकर प्रशासन और शासन के पास पहुंचता है, उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, तो कहीं ना कहीं उनको भी कष्ट होता है, उनके जनप्रतिनिधियों के बीच में और समाज के लोगों को भी ये लगता है कि हमारे बातों को सुना नहीं गया, और जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या ये कर्तव्य नहीं बनता है क्या कि हमारी बातों को कौन रखे कौन सुने। यही सब उद्देश्य के साथ हम लोग भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, और नए कानून का आज शुभारंभ एक तरह से कहेंगे शुभारंभ हो रहा है, और हम सभी कार्यकर्ताओं और हम सभी यहाँ पे जनप्रतिनिधियों का यह एक दायित्व भी बनता है कि उस कानून को स्वच्छ से पालन करके हम सभी समाज में एक नए सामाजिक व्यवस्था को बनाने का काम करेंगे। यही बातों को रखने के लिए मैं धन्यवाद। जय हिंद सर। नए कानून की जानकारी देते सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रशासन थाना जनता के हित में है, लेकिन इसके लिए कानून बनाने वाले और कानून को लागू करवाने वाले जो प्रक्रिया है उसमें अंतर है। निश्चित तौर पर जो भी कानून बनता है उसका एक ही मकसद होता है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिल सके। मैं इस कानून पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ इसमें संशोधन किए गए हैं। उसमें ये भी एक चीज़ है कि कुछ धाराएं हैं उनका नाम बदलकर कुछ अन्य तरह का नाम दिया गया, उनके अंकों की संख्या बदल दी गई है। अंकों की संख्या बदला बदली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि यहाँ सेवा में लगे जितने भी पदाधिकारी हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी नया कानून आया हुआ है उसमें खास करके सबसे निचले तबके के लोग हैं जो हाशिए पर चले जाते हैं, वे लोग हैं, उनको न्याय मिले। मुझे यही उम्मीद है, आशा उम्मीद है कि उनके ज़रिए ये न्याय मिले। ये कानून को आज बिहार के जितने भी थाने हैं वहाँ जनप्रतिनिधियों को बताया गया, इसको और व्यापक तौर पर बढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अच्छा पहल है। जो भी नया कानून आता है निश्चित तौर पर उसकी जानकारी आम जनमानस को, खास करके जनप्रतिनिधि को होना चाहिए कि हमारे कानून में कौन सा फेरबदल हुआ है। क्योंकि अगर ये जागरूकता नहीं होगा तो निश्चित तौर पर कल कोई आवेदन लेकर आएगा और उस आवेदन में जो FIR होगा उसमें जो धाराएं उसको नहीं मिलेगी, तो निश्चित तौर पर उनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। मुझे लगता है कि इसको और व्यापक तरीके से पंचायत स्तर पर, साथ ही साथ इसका एक जनप्रतिनिधियों के पास भी बुकलेट होना चाहिए, प्रति उनको मिलना चाहिए, ताकि उसमें जो जो चीज़ें हैं उनको स्पष्ट रूप से जनप्रतिनिधि समझ सके और अपने क्षेत्र में जनता को भी समझा सके। मेरा ये कहना है कि इस कानून को व्यापक तरीके से जन के पास ले जाने के एक अच्छा माध्यम होना चाहिए। उपेंद्र साहब, भाकपा माले जिला कमेटी नेता। उससे लाभ दिलाने का काम करेंगे, जो हम आगे करना चाहेंगे। आज हम देखते हैं हमारी सरकार